आप सभी लोगों का धन्यवाद। मैं ज़्यादा डिटेल में या लंबी कुछ नहीं बोलूँगा। यदि किसी तरह की कोई समस्याएं, अगर कोई पर्सनल या निजी समस्या है तो वो अलग से बता सकते हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे यदि किसी तरह की समस्या हो या कोई सुझाव चीज़ों को और बेहतर करने के लिए, वो आप संक्षेप में अवगत करा सकते हैं। मैं चाहूँगा, हमारी अपेक्षा रहेगी कि अपराध और कानून व्यवस्था के लिए नागरिकगण, जो आजमगढ़ जनपद के जो लोग हैं, वो और पुलिस मिलके काम करें। इसमें आप लोग कई तरह से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। अपराध और अपराधियों के बारे में सूचना देकर, कानून व्यवस्था की स्थिति को दुष्प्रभावित करने वाले लोगों के बारे में सूचना देकर, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति यदि उत्पन्न होती है उसमें प्रशासन और पुलिस का सहयोग करके, ये कुछ इसके अलावा जैसे सीसीटीवी लगाना, ये कुछ तरीके रहते हैं जिनके माध्यम से आप सहयोग कर सकते हैं। अगर आपको और निश्चित रूप से महसूस होता है जब भी अपराध या इस तरह की कोई सूचना देनी हो तो आप गोपनीय तरीके से आपको वो सूचना देनी चाहिए, और पुलिस का फर्ज बनता है कि उसमें गोपनीयता भंग ना करें, गोपनीयता का सम्मान करें। और आपको जिस स्तर के पुलिसकर्मी पर भरोसा हो कि वो कार्रवाई भी करेगा उचित और गोपनीयता भी बनाए रखेगा, उसी स्तर के या उसी पुलिस कर्मचारी और अधिकारी को आपको सूचना देना चाहिए। जरूरत पड़े कई बार पर्सनल नंबर भी शेयर करते हैं। देखिए, पर्सनल नंबर जब शेयर किया जाता है तो वो कोई बधाई या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के लिए नहीं किया जाता है। लोक सेवा में रहते हुए, अगर कोई पुलिस जैसी लोक सेवा में रहते हुए यदि पर्सनल नंबर शेयर किया जाता है तो फिर उसका सदुपयोग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग या कोई बधाई या किसी त्योहार का बधाई संदेश देने में उसमें समय खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पुलिस की सेवा में अगर कोई व्यक्ति पर्सनल नंबर, मोबाइल नंबर खोलता है, मैसेज देखता है या मोबाइल अटेंड करता है, तो आप समझिए कि बहुत कम समय उसके पास रहता है। वो समय आपको दे रहा है, उस समय का सम्मान करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मान लीजिए मैंने अपना नंबर दिया, मैं मैसेज खोलने के लिए पढ़ूं और उसमें उस तरह की कोई बात हो, या फिर मैं मैसेज को डाउनलोड करूं, उसमें फोटो या वीडियो इस तरह का हो जो आवश्यक ना हो, अनावश्यक हो, तो उससे उस पुलिसकर्मी का भी समय खराब होता है। और जो समय वो किसी ज़रूरतमंद का मैसेज पढ़ने में या उसके बारे में जानकारी करने में दे सकता था, वो समय जाया होता है। इसलिए पर्सनल नंबर इसलिए दिया जाता है कि आप उसका सदुपयोग करेंगे। कोई गोपनीय सूचना देनी हो, सीयूजी पे भी दे सकते हैं और पर्सनल नंबर पे भी दे सकते हैं। हमने सबको कह रखा है कि यदि कोई बात करना चाहे तो वो चाहे 2 घंटे 4 घंटे कभी भी, जब भी मीटिंग या किसी चीज़ से हम फ्री हो, बात अवश्य कराएंगे। अगर किसी को बात करनी हो तो ये तरीका रहता है जिसके माध्यम से आप गोपनीय सूचना दे सकते हैं। इसी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में हमें बिगाड़नी नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई घटना या दुर्घटना होती है तो कभी भी किसी तरह का सड़क रोकना या हुड़दंग करना या तोड़फोड़ करना, उस तरह की चीज़ें, गतिविधि नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शिकायत है प्रशासन के काम से या पुलिस के काम से, कोई शिकायत है या कोई कमी है, उस कमी को अवगत कराना चाहिए। जिस स्तर के पुलिसकर्मी से आप संतुष्ट नहीं हैं, उस स्तर से ऊपर के पुलिस अधिकारी को उसके बारे में अवगत कराना चाहिए। निश्चित तौर पे यदि शिकायत वाजिब होगी तो किसी न किसी स्तर से उस पर उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। समय हो सकता है, लग सकता है, लेकिन उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए।
कई बार क्या रहता है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद जो है रोड रोकना या उस तरह का तोड़ फोड़ करना, उस तरह की चीजें जो करते हैं, वो सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। वो हम सब लोगों के लिए, देश के नागरिकों के लिए ठीक नहीं है। मान लीजिए हमारा आपका बच्चा या परिवार का कोई सदस्य किसी भी दूसरे शहर में, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कहीं भी अगर किसी काम से जा रहा है, चाहे अस्पताल जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, दुकान जाना हो, या और कहीं ऑफिस जाना हो, या किसी अन्य काम से जा रहा हो सकता है उसका काम बहुत अर्जेंट हो, उसको जल्दी पहुंचना हो, वहां पे किसी घटना या दुर्घटना के मसले पे अगर यही रोड रोकना या तोड़फोड़ हो रही हो, तो आप असुरक्षित भी महसूस करेंगे और इस तरह की चीजों को कभी पसंद नहीं करेंगे। सेम चीजें हमारे लिए यहाँ पर लागू होती है। भाई जैसे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है एक्सीडेंट में जो घायल हुआ या मृतक है उसकी या उसके ड्राइवर की गलती भी कभी कभी होती है, या हो सकता है उसकी गलती ना हो, सामने वाले ड्राइवर की गलती हो, या दोनों के वाहन में कोई डिफेक्ट रहा, या कहीं रोड में कोई समस्या रही, या कभी कभी मौसम की वजह से हो जाता है, कभी कभी परिस्थितियों की वजह से हो जाता है, जिसमें किसी की गलती निर्धारित करना मुश्किल रहता है। जो चलेगा वो कभी कभी गिरता भी है। तो तमाम कारक उसमें रहते हैं, तमाम संभावनाएं रहती हैं। लेकिन जो राह चलता हुआ व्यक्ति है, जिसको मैंने जो चीजें बताई, ऑफिस, स्कूल, अस्पताल या अपने काम से पहुंचना है, उसकी तो बेचारे की कोई गलती नहीं, वो हमारे आपके परिवार का ही होता है। उसको तंग करना, उसके साथ तोड़फोड़ करना या मारपीट कर देना या उसका रास्ता रोक लेना, ये कहीं भी किसी भी तरीके से वाजिब नहीं। मान लीजिए उसमें उस घटना या दुर्घटना में जिसकी गलती है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रशासन या पुलिस के किसी व्यक्ति ने कार्रवाई में कोताही बरती है तो उसके ऊपर भी जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, वो सब चीजें होनी चाहिए, वो सब चीजें होंगी। लेकिन अगर रोड जाम करने या तोड़फोड़ करने से अगर वो कार्रवाई होती तो फिर हम सब लोग सारा काम छोड़ के वही शुरू कर देंगे। ये चीज हमें समझनी है कि ये उचित नहीं है और ये हम में से किसी के भी हित में नहीं है। अगर कोई तोड़फोड़ करता है, चाहे वो निजी संपत्ति हो, सरकारी संपत्ति हो, नुकसान हम सभी का है। सरकारी संपत्ति जो है वो पब्लिक की होती है, उसको लोक संपत्ति बोलते हैं और सच में वो हम सब आपकी संपत्ति होती है, क्योंकि वो हम सब आपके टैक्स के पैसे से ही ली गई, खरीदी गई या बनाई गई। और अगर तोड़ दी जाती है तो उसको दोबारा बनाने में भी हम सब आपका ही टैक्स लगता है। टैक्स का मतलब इनकम टैक्स नहीं होता है कि मैं इनकम टैक्स नहीं देता इसका मतलब मेरा टैक्स नहीं लग रहा। आपने हमने जो कपड़े पहने उस पर भी कुछ ना कुछ टैक्स लगता है, जूते पहने उस पर भी कुछ ना कुछ टैक्स लगता है। ठीक है, यानी वो चीजें हमारे ही पैसे से बनी है और अगर टूटेगी तो फिर हमारे ही पैसे से आएंगी। अगर गवर्नमेंट रोडवेज बस है, एक्सीडेंट हो गया, अगर उसको कोई क्षतिग्रस्त किया है तो किसके पैसे से बस ली गई है? हमारे आपके पैसे से। और नई अगर बनेगी या रिपेयर होगा तो किसके पैसे से आएंगे? हमारे आपके पैसे से। और वो सवारी ढोने का जो काम कर रही है वो किसके लिए काम कर रही है? हमारे आपके लिए। अगर उसको तोड़ने से इलाज हो तो सभी बसों को तोड़ के रख देते हैं कि चलो ठीक है जी, समस्या एक बार में खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं। ठीक है, ये मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अपनी बात को कहने और रखने का तरीका हमें लोकतांत्रिक और नियम कानून के दायरे में रखना चाहिए। हो सकता है किसी एक स्तर पे आपकी बात को किसी ने ना समझा हो या उचित कार्रवाई ना की हो, तो उसमें मल्टीपल लेयर्स है। अगर थाने में बीट कांस्टेबल या कोई पुलिसकर्मी गलती करता है तो चौकीयाल का प्रभारी है, उससे ऊपर थानाध्यक्ष है, थानाध्यक्ष से ऊपर क्षेत्राधिकारी, क्षेत्राधिकारी से ऊपर एसपी ग्रामीण या एसपी सिटी है, उससे ऊपर एसएसपी है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर सही बात है, वाजिब बात है तो सुनवाई अवश्य होगी। सॉरी, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमें
कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने वाला कृत्य हम ना करें और हमारे जो बच्चे हैं वो भी ना करें, उनको भी हम लोग रोकें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसका एक पहलू और भी है, कई बार जो बच्चे हैं नासमझी में, आवेश में या अन्य किसी वजह से किसी ने भड़काया और उसका शिकार हो गए और उसके बाद कोई इस तरह का कृत्य कर बैठते हैं, चाहे वो अपराध करना हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति को दुष्प्रभावित करने वाला हो, उसके बाद मुकदमा दर्ज हो जाता है और जब बात चरित्र सत्यापन की आती है तो उसके बाद चरित्र सत्यापन नहीं होता है। आज के समय चरित्र सत्यापन सरकारी नौकरी के लिए ही आवश्यक नहीं रह गया है, बल्कि छोटी से छोटी प्राइवेट नौकरी में भी चरित्र सत्यापन की आवश्यकता पड़ती है। छोटी छोटी सरकारी नौकरी, जमाना हमारे आपके देखते हुए काफी बदला है। जो यंग बच्चे हैं, हो सकता है उन्होंने तो ये बदला हुआ जमाना भी ठीक से देखा नहीं होगा, लेकिन यही देखेंगे आप, पुराने जो लोग हैं वो समझ सकते हैं। पहले चरित्र सत्यापन का मतलब लाइसेंस के लिए, पासपोर्ट के लिए और सरकारी नौकरी के लिए, अब छोटी से छोटी चीज के लिए जो है चरित्र सत्यापन आवश्यक हो गया है। पहले कुछ समस्याएं पूरे देश में रही होंगी कि चरित्र सत्यापन जो है वो फर्जी तरीके से भी कुछ लोग करा लेते थे, थानों के रिकॉर्ड गायब कर देना या दूसरे थाने से या दूसरे जनपद से या दूसरे प्रदेश से बनवा लेना, इस तरह का कई लोग करते थे। अब वो संभव नहीं रह गया। अब सीसीटीएनएस में डाटा है, पूरे देश का डाटा कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा, पूरे देश का कहीं से भी देखना उपलब्ध हो जाएगा। वो चीजें संभव नहीं रह गई, तो कहीं ना कहीं पकड़ में जरूर आएगा। अभी 3-4 मुकदमे लिखे गए हैं, किसी व्यक्ति का पासपोर्ट बना, विदेश गया, कहीं कोई बीच में अपराध किया, उस थाने से चरित्र सत्यापन नहीं हुआ, दूसरे थाने से या दूसरे जनपद से कुछ हेरा फेरी करके पासपोर्ट बनवा लिया, कई साल बाद, उसका तो एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद अब चीज संज्ञान में आई, मुकदमा दर्ज हुआ, जेल गए। अब आगे से ध्यान भी रहेगा कि इसका पासपोर्ट नहीं बनेगा, यानी विदेश नहीं जा सकता। तो ये समस्याएं आती हैं। कई बार हमारे सामने समस्याएं आती हैं कि सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो गया, सरकारी नौकरी में सिलेक्शन बड़ी मुश्किल से होता है। परीक्षाओं में भी अब धीरे धीरे पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, तो मेहनत पे अपने दम पे लोग सेलेक्ट होते हैं। जिस तरह का तो पूरे देश में पहले होता रहा है, रिपोर्ट भले ही ज़्यादा हो, लेकिन पारदर्शिता में जो मैं खुद प्रतियोगी परीक्षा देखे आया, धीरे धीरे पारदर्शिता बढ़ती जा रही है भर्तियों में। तो अपने दम पे बच्चे सेलेक्ट होते हैं और जब सत्यापन की बात आती है तो पता चलता है कि कोई मुकदमा है, उसकी वजह से सत्यापन नहीं हो पा रहा। ये दिक्कतें आ गई। पुलिस भर्ती में भी ऐसा मसला आया था, कई पुलिसकर्मी भर्ती हुए, उसके बाद चरित्र सत्यापन की दिक्कत आई। ये समस्याएं हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके सामने ना आए, ये हम लोग सुनिश्चित करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी लोग हमारे बच्चे, जो नई जनरेशन है विशेषकर, वो नियम कानून का पालन करें, कहीं कानून का उल्लंघन ना करें, और अगर कोई समस्या है तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से, जो कहने के तरीके हैं, उनके माध्यम से कहें। अब तो ये है कि कोई बात कहने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप थाने जाएं, आप अपनी बात को IGRS जैसी सुविधा आपके पास उपलब्ध है, बैठे बैठे मोबाइल से कह सकते हैं। 112 है आपके पास उपलब्ध है, उससे कह सकते हैं। 1090 आपके पास उपलब्ध है, उससे कह सकते हैं। CM हेल्पलाइन यहाँ पे उपलब्ध है, उससे कह सकते हैं। तमाम तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपनी बात कह सकते हैं। प्रशासन या पुलिस जो भी विभाग है वो आपसे संपर्क करेगा। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आपकी बात की मेरा सिद्धांत रहा है कि उसकी जांच जो है वो दूसरी टीम करे। व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, उसमें 2-3 वजह होती हैं। उसकी शिकायत सही है, कार्रवाई उचित नहीं हुई, इसलिए संतुष्ट नहीं है, तो उसका अधिकार है कि उसकी ठीक से जांच हो, ठीक से कार्रवाई हो, ये वाजिब बात है। कभी कभी हो सकता है व्यक्ति की शिकायत ही गलत हो, तो उसको संतुष्ट तो नहीं किया जा सकता। कभी कभी व्यक्ति की बात तो सही होती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है कि इतनी कार्रवाई होगी तभी मैं कार्रवाई मानूंगा। नियम कानून के दायरे में इतनी कार्रवाई उचित नहीं रहती या संभव नहीं होती। इन तीनों में से जो भी कैटेगरी है उसमें
उसमें इतना शिकायतकर्ता का अधिकार बनता है, शिकायतकर्ता का इतना अधिकार इन तीनों कैटेगरी में बनेगा, चाहे उसकी शिकायत झूठ हो तब भी, कि उसकी जांच कोई दूसरी टीम कर ले। इस अधिकार का हम लोग सम्मान करते हैं और इसलिए मेरी अप्रोच ये रहती है कि हम लोग दूसरे किसी पुलिसकर्मी से उसकी जांच करा दें, उससे निष्पक्ष जांच होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, मैं ये दावा नहीं करूँगा कि 100% शिकायतें जो है उनका निस्तारण हम लोग सही ही करते हैं। ठीक है, समुद्र जैसा ये विभाग है, समस्याएं आती हैं, तमाम तरह की समस्याएं जितनी संभव आप जानते हैं या नहीं जानते उस तरह की समस्याएं रहती हैं। फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि सभी शिकायतों का निस्तारण हो और निष्पक्ष तरीके से निस्तारण हो, और उसके लिए प्रयास जो है वो पूरा होना चाहिए। इसीलिए हम प्रयास पूरा करने के लिए दूसरी टीम द्वारा जांच करा देते हैं, उससे कम से कम चांस बढ़ जाता है कि निष्पक्ष जांच होगी। तो ये मैंने तरीके बताए हैं, इन तरीकों से आप अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं, कहीं भी कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं बताना चाह रहा था। इसके अलावा एक सीसीटीवी वाली चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीसीटीवी लगाएं, ये आपको सुरक्षित करने के लिए ज़रूरी है। आप अपने घर या व्यापारिक प्रतिष्ठान में जो सीसीटीवी लगवाते हैं उसमें एक डीवीआर में 4 या 8 जो भी कैमरे लगते हैं उसमें से एक कैमरा कम से कम ऐसा हो जिसका एंगल सड़क की तरफ हो। ये जरूर करें। अगर 8 कैमरे हैं तो 7 कैमरे आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या मकान उसके अंदर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैमरा आपको रोड की तरफ अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जो घटना है उससे पहले की रहेगी या घटना के दौरान आना या जाना या घटना ही जो है वो घर या व्यापारिक प्रतिष्ठान के बाहर होने की संभावना रहती है। अगर अच्छी क्वालिटी के कैमरे, एक कैमरा बाहर रहेगा तो आप न केवल अपराध को रोकने में मदद मिलेगी बल्कि अपराध को वर्कआउट करके जो अपराधी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने में भी आसानी रहेगी और हमें आपको सुरक्षित करने में और मदद मिलेगी। इसलिए आप लोग अगर सक्षम हैं तो सीसीटीवी जरूर लगाएं। यहाँ पे ग्राम प्रधान है कोई, ग्राम प्रधान या नगर पंचायत से कोई है? ठीक है, आपने चीफ सेक्रेटरी साहब का एक जियो है, एक बार सीओ साहब आपके साथ शेयर कर देंगे। उसमें आप जो ग्राम पंचायत की निधि है उसका उपयोग करके सीसीटीवी लगा सकते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शहर और गांव के जो आने जाने वाले रास्ते हैं, महत्वपूर्ण जो जगह हैं, उनको सीसीटीवी से कवर करना चाहिए। सभी लोगों को सही नंबर जो है वो अपने वाहन पे रखना चाहिए। हम चाहेंगे कि एक अभियान स्थानीय थाना पुलिस चलाए जिसमें जो गलत नंबर प्लेट लगा के चल रहे हैं उन पे FIR रजिस्टर हो, उन पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए, और जो नंबर प्लेट लगा के नहीं चल रहे हैं उनका भारी भरकम चालान हो, बाइकें उनकी वाहन जो है वो सील हो, ताकि नंबर प्लेट लगा के सभी लोग चलें। क्योंकि जब भी देखा जाता है कि अपराधी जब पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि नंबर प्लेट नहीं लगाया था या गलत नंबर प्लेट लगाया था। तो ये अभियान लगातार हमारी पुलिस चला रही है और हम लोग इस तरह के आंकड़े भी जुटा रहे हैं कि अगर नंबर प्लेट गलत है तो पता चल जाए, ताकि मुकदमा दर्ज करके और सख्त कार्रवाई हो। तो इस तरह का छोटा मोटा लालच या इस तरह का अपराध में हमारे बच्चे ना फंसे, ये भी आप लोगों को सुनिश्चित करना है। ये मेरी आप लोगों से अपेक्षा थी। अब मैं संक्षेप में आप में से जो भी कुछ सुझाव या समस्या या अपेक्षा जो आपकी है उसको अगर बताना चाहें तो आप लोग बता सकते हैं। सबसे कम एज में सभासद लिए और सर मैं भी मेडिकल का ही स्टूडेंट रहा हूँ। काकादेव कानपुर से सर मैंने भी मेडिकल की तैयारी की और सर फर्स्ट ईयर में मैं आगरा में सबसे काकादेव में कब थे आप? सर 2018 19-20 में हम SPCT थे, SP पश्चिम थे। जानकारी नहीं थी सर। मेरा सुझाव एक है, जैसे सर अभी आपने चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में बोला, तो सर जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जैसे हम लोग, मैं सभासद हूँ तो लोग मेरे पास आते हैं, पैड भी लिखवा के लेके आते हैं। तो एक सर समस्या आती है, अगर कोई सरकारी शुल्क उसका कटता हो तो ही सर लिया जाए,
नहीं तो सर सरकारी शुल्क का मतलब अगर पासपोर्ट वेरिफिकेशन का कुछ सरकारी शुल्क कटता हो तो ही लिया जाए सर, अन्यथा किसी से 1 भी रुपया ना लिया जाए, क्योंकि उसकी वाजिब बात है। जी सर। देखिए उसमें अभी हमने कुछ पुलिसकर्मियों पे मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा है, और जो भी इस तरह का अगर कोई रिश्वत मांगता है या रिश्वत लेता है, इसीलिए मैंने बताया आपको कुछ चीज़ें आप गोपनीय तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। जैसे सर अगर सरकारी, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 पे 100 में हम कार्रवाई करने में सफल हो जाएंगे, लेकिन हम कार्रवाई जरूर करेंगे, तो इतनी कार्रवाई करेंगे कि चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। तो शुल्क किसी तरह का पुलिस द्वारा लिया जाना अपेक्षित नहीं, ना दें, उसमें समय सीमा भी है। भाई अगर मान लीजिए मेरे ऊपर मुकदमा दो तो मेरा पासपोर्ट सत्यापन करना ही पड़ेगा, समझिए, करना ही पड़ेगा, समय संबद्ध है, समय सीमा के भीतर भीतर करना पड़ेगा। अगर मेरे ऊपर मुकदमा नहीं और अगर पासपोर्ट सत्यापन नहीं कर रहा है तो ठीक है, फिर सी साहब को, एसपी ग्रामीण साहब को या हमें बताइए, वो तो माना ही जाएगा कि मेरा 7 दिन में सत्यापन होना था, मुकदमा कोई है नहीं, आपने सत्यापन किया नहीं, वो नहीं किया नहीं, ठीक है। तो इसमें किसी तरह की कोताही हो तो